Hello everyone, I am Deependra Singh Rajawat. Once again, welcome to our YouTube channel Mountain Academy. गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मैथ से रिलेटेड सारे वीडियोस बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास तक पहुंचते रहें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट उसमें पूछ सकते हैं। आपको शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन उस पेज पे मिल जाएगा। चलिए गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 3, ट्राइंगल्स, पोस्टमार्टम ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए, मैंने इसको पोस्टमार्टम नाम क्यों दिया है, क्योंकि एक्चुअली अब आज जो हम सारे रूल्स और थ्योरम्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं। और अभी अभी का जो ट्रेंड है हर एग्जाम्स का, वो इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये अभी कुछ बच्चों के लिए नहीं है। वैसे तो बहुत पुरानी थ्योरम्स हैं, लेकिन इसका यूज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि आप क्वेश्चंस में इनका यूज कैसे करेंगे। तो मैं थ्योरम बताऊंगा, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे फिर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है साइन रूल। देखिए, साइन रूल क्या होता है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और एंगल सी के सामने साइड सी दी हुई है। तो साइन रूल क्या कहता है कि साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साइन का रेशियो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। देखिए, ये r क्या है, r है सर्कम रेडियस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फॉर्मूला भी बता चुका हूँ पीछे वाले वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले से भी r निकाल सकते हो किसी भी एंगल और साइड का यूज करके। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, साइन रूल में क्या होता है कि देखिए, जैसे आप इस इतने रेशियो का यूज करोगे तो इसमें दो साइड और दो एंगल है। तो आपको करना क्या रहता है, जिस भी क्वेश्चन में दो एंगल और एक साइड, या फिर दो साइड और एक एंगल दिया रहता है, वहां पे आप साइन रूल लगा के बची वाली साइड्स और एंगल्स निकाल सकते हैं। ये साइन रूल होता है a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ओके, तो ये होता है हमारा साइन रूल। मैंने बता दिया कहाँ इसका यूज होगा। अब देखिए, मैंने इसको k के इक्वल कर लिया है, और जब आप इसको k के इक्वल करेंगे तो सारे रेशियोज को जब आप k के इक्वल इक्वेट करेंगे तो a बराबर k साइन ए, b बराबर k साइन बी, c बराबर k साइन सी आ जाएगा। और जब आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो होगा साइन ए इस टू साइन बी इस टू साइन सी। इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल आपको पता चला कि साइड्स का रेशियो एंगल्स के साइन के रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए, इसका यूज आप कहाँ करेंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो मैं अगर आपसे साइड्स का रेशियो पूछूं, या फिर आपको एक या दो साइड दे दूं, तीसरी पूछूं, तो देखिए आपको पता है कि साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के साइन के रेशियो के बराबर। पॉइंटर पे आप ध्यान रखिएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है वीडियो में ऑलरेडी। तो देखिए, a इस टू बी इस टू सी क्या होगा, साइन 30 इस टू साइन 30 इस टू साइन 20। हमने सारी वैल्यूज रख दी, आपको याद होंगी, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। और रेशियो क्या आ गया, 1:1:3। तो इस ट्राइंगल का रेशियो क्या आ गया, 1:1:3। ऐसे ही ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 30 60 और 90, और ये 40 90 और 45 90 और 45, इनमें भी ऐसे ही आप रेशियो लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद से रेशियो लिख लीजिएगा। मैंने यही तीन ट्राइंगल क्यों लिए हैं यहाँ पे, ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एग्जाम्स में इन ट्राइंगल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये रेशियो याद कर लेंगे ना कि 120 30 30 वाले ट्राइंगल का रेशियो 1:1√3 होता है, और इन दोनों के भी अपने मन से लिख के ऐसे लिखना है साइन रूल लगा के, और आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको बहुत टाइम एग्जाम में बच जाएगा। तो गाइज, ये साइन रूल था। जब दो एंगल एक साइड या फिर दो साइड एक एंगल दिया हुआ, तो आप साइन रूल लगा के बची साइड्स और एंगल्स निकाल सकते हैं। अब देखिए गाइज, नॉर्मल क्वेश्चंस में जैसे आपको केवल साइड और एंगल निकालना है और साइन रूल लगाना है, तो आई होप आप लगा लोगे। नहीं लगा पाओगे तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत सारे क्वेश्चन की। मैंने यहाँ पे एक अच्छे लेवल का मेंस का क्वेश्चन लिया हुआ है, साइन रूल जिसमें यूज हुआ है। मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन है, ताकि आपको साइन रूल में क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, मतलब कैसे क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी डी इज द पॉइंट, ये मिड नहीं है, गलत है, डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, बीडी इज टू डीसी इक्वल टू 1:3, एंगल बी इक्वल टू 60, एंगल सी इक्वल टू 45। तो आपको साइन बीएडी और साइन सीएडी का रेशियो निकालना है। तो देखिए, मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जो पहली अप्रोच होती है एग्जाम में। उसके बाद इसमें कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, मैंने डी को बीसी पे एक पॉइंट ले लिया कोई भी, और ए से उसको
मिला दिया। ओके, ये आपको 60 दे रहा है, 60 लिख दिया, सी दे रहा है 45। अब आपसे पूछ रहा है वो कि बी ए डी, तो मैंने इसको थीटा मान लिया, और सी ए डी तो इसको मैंने अल्फा मान लिया। इन्हीं के साइन का रेशियो आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए बी डी इज टू डी सी 1:3 दिया है, तो मैंने इसको x मान लिया और उसको क्या मान लिया, 3x मान लिया। अब जरा आप देखिए साइन रूल का अप्रोच आपको करना कैसे, एग्जाम में समझ में कैसे आएगा। देखो आपको पता है ये ट्राइंगल में आपको ये एंगल पता है, और ये वाला एंगल तो पूछे ही गया है, एबीडी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ये ए सी डी ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपको पता है, और ये वाला तो आपसे पूछा ही गया है। तो देखिए दो एंगल आपको पता चल गए, और ये साइड का रेशियो दिया हुआ है x और 3x, तो एक एक साइड इनकी ये पता है, और एडी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप दो साइड और दो एंगल का यूज करके साइन रूल लगा के आउटकम ला सकते हो। ऐसे ही आपको सोचना है एग्जाम में। तो चलिए मैंने ट्राइंगल ए बी डी में साइन रूल लगाया, तो जब आप साइन रूल लगाओगे ए बी और डी में, तो देखिए साइन रूल क्या होता है, अगर आप ये साइड लोगे x तो इसके सामने कौन सा एंगल है, थीटा, तो इसका साइन थीटा। और जब आप ये एडी साइड लोगे तो इसके सामने एंगल कौन सा है, 60, तो उसका साइन 60। तो मैंने देखिए x अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एडी अपॉन साइन 60 लिख दिया, और सॉल्व करके मैंने एडी की वैल्यू निकाल ली है। 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, तो ये मेरे पास एडी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एसीडी में मैंने साइन रूल लगाया, तो देखिए ये वाली साइड 3x है और इसके सामने एंगल क्या है, अल्फा, तो इसका साइन अल्फा ले लिया रेशियो में। ये वाली साइड एडी क्या है, एडी, और इसके सामने एंगल क्या है 45, तो मैंने इसका साइन 45 ले लिया। फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो एडी की वैल्यू क्या आ गई, 3x अपॉन √2 साइन अल्फा। तो ये देखिए एडी एडी पे मैंने क्यों साइन रूल लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि एडी एडी इक्वल है, हम इक्वेट करके इसको हटा सकते हैं। तो देखिए अब एडी एडी हट जाएगा, हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करेंगे, एक्स कट जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो देखिए साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा क्या आ गया, 1/√6। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, और थीटा क्या है, बी ए डी हमने माना था और सी ए डी को अल्फा माना था। तो ये देखिए बहुत अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, और कितना इजी है। अगर आपको साइन रूल आता है तो इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं कोसाइन रूल पर। ये साइन रूल कोसाइन रूल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस बात की श्योरिटी ले रहा हूँ कि इनसे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो देखिए कोसाइन रूल क्या है, फिर से ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और एंगल ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी, और एंगल सी के सामने साइड सी है। तो देखिए कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल आप तब यूज कर सकते हो जब आपको तीन साइड पता हो और एक एंगल निकालना हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तीनों साइड पता हो और आपको कोई एंगल निकालना हो, तो जरा नीचे पॉइंटर में ले आए हो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए। साइन कोसाइन रूल होता क्या है, कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देखिए याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपको कॉस बी की आप बात कर रहे हो, तो कॉस बी की जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट मतलब संलग्न भुजाएं जो हैं, ये दोनों है ना, यही तो कॉट एंगल बी बना रही हैं। तो कॉस बी निकालते टाइम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो साइड बच जाएगी उसका माइनस, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू वही दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई जो एंगल बना रही हैं 2a इंटू सी। ऐसे ही देखिए मैंने कॉस ए का लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो हमने कॉस ए की बात की है, तो कॉस ए कौन सी दो साइड बना रही है, बी और सी बना रही है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बची कौन ए, तो माइनस का ए स्क्वायर, जो साइड बच जाती है उसको माइनस में लिखते हैं, और अपॉन में फिर 2 इंटू बी सी, वही दोनों साइड जो एंगल बना रही हैं। और ऐसे ही मैंने cos c को भी लिखा है, आप देख सकते हो। तो जब आपको एक एंगल चाहिए होगा और तीनों साइड्स पता होंगे, देखिए तीनों साइड्स की जरूरत है, तो आप कोसाइन रूल को इस तरीके से लगाओगे। और इसी कोसाइन रूल का एक और पैटर्न ये है, देखिए कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ ना इसको यहाँ पे शिफ्ट करके और बी स्क्वायर को उधर ले गया हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए ये वाला आपको कब लगाना है, ये वाला कोसाइन रूल तब लगाना है आपको जब आपको दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, और आपको रिमेनिंग साइड पूछी गई हो। जैसे बी पता है, सी पता है, और उनके बीच का एंगल पता है, और आपसे रिमेनिंग साइड पूछी गई है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो साइड उनके बीच का एंगल पता है, तीसरी साइड पूछी है, तो कोसाइन रूल लगा दो। तो देखिए कैसे लगता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसका मतलब कि जो दो साइड एंगल बना रही हैं उनका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और उसके बाद जो साइड पूछी गई है उसके सामने के एंगल का कॉस। वेरी सिंपल। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, ये बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc करना है, और कॉस किसका लेना है, जो साइड पूछी गई है उसी के एंगल का कॉस, क्योंकि वही साइड इन दोनों, वही एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में
आएगा। ऐसे ही मैंने तीनों साइड्स के लिए बी स्क्वायर के लिए और सी स्क्वायर के लिए भी कोसाइन रूल लिख दिया है। तो गाइस आप समझ गए होगे कोसाइन रूल कब लगाओगे, जब आपको तीन साइड पता हो और एक एंगल पूछा हो कोई सा भी, तो आप इस फॉर्मेट से कोसाइन रूल लगाओगे। और आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो, और दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो और रिमेनिंग साइड पूछी हो, तो आप इस फॉर्मेट में कोसाइन रूल लगाओगे। दोनों ही आप लर्न कर लेना, बहुत अच्छे हैं दोनों के दोनों ही रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल। चलिए तो एक एप्लीकेशन में कोसाइन रूल का भी आपको दिखा देता हूँ क्लियरिटी के लिए। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें ये ए बी सी डी और बी, ये देखिए ए बी सी डी और बी ई एम एन, ये दो स्क्वायर हैं, ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर दिया हुआ है। और एंगल सी 90 बोल रहा है, ये जो एंगल सी है ना, ये कितना है 90 है, और बीच में ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। चलिए तो आपको ना इसमें सी एन निकालनी है। सी एन क्या है कि अगर हम इस सी को ना इस एन से मिला दें, ये देखिए ये है सी एन, ये सी एन आपसे पूछी गई है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, कि ये इसकी साइड आपको दी गई है 3, ओके, ये छोटे वाले स्क्वायर की गिवन है ये, और बड़े वाले स्क्वायर की साइड दी हुई है 5 आपको। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए अगर ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 होगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। और ये साइड कितनी है 3 है, ओके। और आपको ये साइड पता करनी है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि दो साइड दी हुई हैं और उनके बीच के एंगल, एक तो 90 दिया हुआ है और एक ही एंगल आप थीटा मान लो। तो देखिए अगर हम ये एंगल निकाल लें पूरा कंप्लीट, तो देखिए कोसाइन रूल लगा लोगे आप, दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है और रिमेनिंग साइड निकालनी है। तो इतना आपको इसी तरीके से एग्जाम में सोचना है। तो अब आप करिए क्या कि ये एंगल थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होगा ट्रिपलेट, अगर ये 3 होता है ये 5 है, तो ये साइड क्या हो जाएगी 4, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे कोसाइन रूल ये वाले ट्राइंगल में। देखिए पहले मैंने कोसाइन रूल लगा दिया है, ठीक। नीचे यहाँ पे ये देखिए सी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी एन स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी एन कॉस 90 प्लस थीटा। ये एंगल 90 है और ये हमने कितना माना है, थीटा माना है, ओके। तो देखिए कोसाइन रूल मैंने पीछे इसकी तरीके से लगाया जैसे अभी बताया था। तो सी एन को मैंने एक्स मान लिया जो हमको निकालना है, बी एन 5 दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर 25, बी सी का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 2 बी सी इंटू बी एन लिख लिया। और देखिए cos 90 प्लस थीटा, आपको पता होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और वहां पर cos निगेटिव होता है और 90 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज हो जाती है साइन थीटा में। तो cos 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस ये वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हमने इतनी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, तो जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल को, कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। सारी वैल्यूज रख दी, बी सी बी एन रख दिया, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √58। तो ये हमारा कोसाइन रूल था। आई होप गाइस आप समझ गए होगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आया था तो सिर्फ 20 to 25% लोग इसको कर पाए थे, तो बहुत इजी सा था कोसाइन रूल से। आपको कोसाइन रूल साइन रूल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैं इसको कहूंगा बोन ऑफ ट्राइंगल, इसलिए कहूंगा क्योंकि इसका यूज करके आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये थ्योरम क्या है कि किसी ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ये जो एडी है ये क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखिए अल्फा और अल्फा, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि सी के सामने साइड क्या होगी सी, और बी के सामने बी। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डीसी। ध्यान से सुनिएगा, जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है वो एंगल बनाने वाली लाइंस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया है ना वो एंगल बनाने वाली लाइंस का रेशियो, देखिए ए बी और ए सी बना रही है एंगल, तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होता है कि वर्टेक्स से बाइसेक्टर जहां पे अपोजिट साइड को टच करता है, मतलब कि बी डी अपॉन सी डी। ये बाइसेक्टर टच कर रहा है यहाँ पे बीसी को, तो हमें एक रेशियो लेंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन सी डी या फिर डी सी। ओके, तो ये मैंने इसलिए ऐसे एक्सप्लेन किया है। अभी मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसमें कंफ्यूज ना हो आप कि एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो किसके बराबर होता है, वर्टेक्स से जहां पे बाइसेक्टर टच करता है लाइन को, बी डी अपॉन
DC, ये मैंने लिख दिया। देखिए ये अगर C और B है तो ये C/B के रेशियो में होंगी BD और DC। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये एक ट्राइंगल है AB और C, ठीक है। ABC में एंगल बाइसेक्टर ये AD है और AB की लेंथ आपको दी गई है 5, AC की दी गई है क्या 8, और ये BC की पूरी लेंथ आपको दी गई है 26 और आपसे पूछी गई है DC की लेंथ। ठीक है, आगे गए समझ में? तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर ये 5 है और ये 8 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा 5:8 तो ये होगा। मैंने देखिए लिखा है AB/AC BD/DC 5/8, क्योंकि ABAC का रेशियो क्या है 5/8। तो देखिए 5/8, 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये पूरी लाइन 13 की है रेशियो में और इस 13 की वैल्यू क्या दी हुई है 26 दी हुई है ना। तो 13 बराबर 26 कितने मल्टीपल पे है 2 मल्टीपल पे। तो 8 भी 2 मल्टीपल पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब DC क्या आ जाएगा 16। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल रेशियो लिखना था दोनों साइड्स का और इक्वेट करा देना था। ठीक है गाइज, तो ये थी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए इस बाइसेक्टर थ्योरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगी, कि अगर आप किसी भी बाइसेक्टर का रेशियो निकालना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि बाइसेक्टर जहां पर काटते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वहां पे क्या मिलता है इन सेंटर मिलता है। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के वीडियो में मैंने ये बताया था, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो वो क्या होता है इन सेंटर होता है ना। तो देखिए मैंने ये तीनों बाइसेक्टर खींचे हुए हैं AD BE और CF ट्राइंगल ABC में, और ये I पर काट रहे हैं। तो आपसे रेशियो आपको पता होना चाहिए कि अगर AI और ID का मतलब कि I जहां पे इन सेंटर है AI/ID का रेशियो कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल है। जो साइड्स एंगल बना रहे हैं बाइसेक्टर वाले एंगल को बना रही हैं उनका सम AB प्लस AC और अपॉन में रिमेनिंग साइड। देखिए कितना सिंपल है। AI/ID क्या होगा AB प्लस AC अपॉन में क्या हो गया BC। ऐसे ही अगर आपको ये CF निकालना हो, सॉरी CI/IF निकालना हो रेशियो, तो देखिए नीचे CI/IF क्या होगा बनाने वाली साइड्स का सम, मतलब कि ये AC प्लस BC और अपॉन में क्या हो जाएगा AB। और ऐसे ही BI/IE निकालना होगा तो BC प्लस AB अपॉन AC। वही BE निकालना है ना, तो सॉरी BI और IE निकालना है ना, तो AB अपॉन BC, ये जो साइड्स एंगल बना रही हैं, और अपॉन में जो रिमेनिंग साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थ्योरम और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। देखिए क्या है कि ये कोई ट्राइंगल है A B और C, ठीक है। इस ट्राइंगल ABC में ये साइड AB और AC, ये A का एक्सटर्नल एंगल है, इस एक्सटर्नल एंगल का हमने ये बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, ये हमने बाइसेक्टर खींचा हुआ है एक्सटर्नल एंगल का। तो आपको जो रेशियो लिखना है पीछे की तरीके से लिखना है कि AB/AC इक्वल टू क्या होगा BD/CD। देखिए AB और AC यही दोनों साइड तो ये एक्सटर्नल एंगल बना रही हैं, इनका रेशियो किसके बराबर होगा वर्टेक्स से आप जहां पर बाइसेक्टर टच कर रहा है लाइन को BD/CD। दोनों वर्टेक्स से मैंने ले लिया, एक बार B से लिया BD और एक बार C से लिया CD। तो ये होती है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस आपको इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो साइड बड़ी होगी ना उससे दूर रहता है बाइसेक्टर। मतलब इस साइड है तो इसका मतलब ये साइड बड़ी है, इसका मतलब कि इसका रेशियो इस साइड के साथ आएगा, तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में। और ये साइड छोटी है तो बाइसेक्टर के पास होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर ये बड़ी होगी तो बाइसेक्टर कहीं टच ही नहीं करेगा BC को। ठीक है, तो एक ये और छोटा सा क्वेश्चन मैंने एक्सटर्नल बाइसेक्टर का भी दे दिया ताकि आप समझ जाएं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है AB और C, ठीक है। इस ABC राइट एंगल में पॉइंटर देखते जाइए, B 90 डिग्री है और AB की लेंथ दी हुई है 20 और BC की लेंथ क्या दी है 15। और आपसे पूछा गया है, आपसे DB पूछा गया है, ये DB, ये बाइसेक्टर खींचा है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये D पे टच कर रहा है, तो इस BD की लेंथ आपसे पूछी गई है। तो देखिए कितना सिंपल, अगर ये 20 है और ये 15 है तो पाइथागोरस से AC कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। ये तो सिंपल है, AC की लेंथ क्या आ जाएगी 25 पाइथागोरस से। तो आपको पता है कि AC अपॉन AB का रेशियो, यही दोनों साइड तो एंगल बना रही हैं, बोलिए इस बाइसेक्टर के लिए एंगल यही दो साइड बना रही हैं, तो AC अपॉन AB का रेशियो किसके बराबर होगा, C से आप पूरा D तक चले जाइए CD अपॉन BD। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों वर्टेक्स से आपको किस पॉइंट तक जाना है जहां पे बाइसेक्टर टच कर रहा है रिमेनिंग साइड को। तो क्या हो जाएगा CD अपॉन BD हो जाएगा। तो देखिए मैंने CD अपॉन BD का रेशियो वही लिख दिया 25/20, क्योंकि AC की लेंथ 25 है और AB कितनी है 20,
और काटा तो रेशियो क्या आ गया 5:4। तो ये पूरा कितना आया है 5 आया है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया 4। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। और 1 की वैल्यू कितनी है 15 टाइम्स है, तो 4 की भी आप 15 टाइम्स करोगे कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ 5 सेकंड में आप कर लोगे। ठीक है, चलिए गाइस, ये थी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो पता भी होंगे, नहीं पता हो तो आप देख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आप देखिए ये दो ट्राइंगल दिए होंगे, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी, और एक ट्राइंगल है ए डी और बी। तो इन दोनों ट्राइंगल की आप टिप देखिए एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है, ए पे, दोनों ट्राइंगल की टिप। तो कभी भी किसी ट्राइंगल का बेस ऐसे दिया हो दो ट्राइंगल्स का, और उनकी टिप एक ही जगह पे हो, तो उनकी हाइट हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या होगी इक्वल होगी। देखो मैंने एच खींचा है, यही एच एबीसी की हाइट है और यही एच एडीबी की हाइट है। तो जब हाइट इक्वल होती है तो देखिए आपको एरिया पता है ना, एरिया में आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला बता चुका हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर आप एबीसी के लिए लिखेंगे तो हाफ बीसी इंटू एच, ऐसे ही एबीडी के लिए लिखेंगे तो हाफ, अब इसका बेस क्या लेंगे आप डीबी लेंगे एबीडी का, तो हाफ बी डी इंटू एच। तो एच और हाफ कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ गया बीसी इज टू बी डी। क्या रेशियो आ गया बीसी इज टू बी डी। तो मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूं, इफ टू और मोर ट्राइंगल आर based on a same straight line and have a common vertex, then the ratio of their areas and आर सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ देयर बेस। इसका मतलब कि जब हाइट ट्राइंगल की सेम होगी, और आप पता कैसे लगाओगे ट्राइंगल की हाइट सेम है, जब वो एक ही टिप पर मिलेंगे जाके, उनकी दो मतलब हाइट, जैसे ये ना ए वर्टेक्स दोनों में क्या है सेम है, तो ये हाइट इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही हाइट इक्वल हो जाएगी तो आपको ये समझ जाना है कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा बी डी, और बीसी का जो रेशियो होगा वही इनका होगा। और आप इसका यूज करके तुरंत एरिया निकाल सकते हो। एक ट्राइंगल का आपको दिया होगा और बेस का रेशियो पता होगा, तो आप सीधे इक्वेट करा दोगे। ठीक है, और इसी तरीके से ये देखिए दो ट्राइंगल है एबीसी और बीडीसी, यहाँ पे क्या है बेस सेम है, आपको दिख रहा है ना, दोनों का देखिए बीसी बीसी बेस है, और हाइट दोनों की अलग अलग है। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिए होंगे जिनका बेस सेम है और हाइट अलग अलग है, तो इनके एरिया का रेशियो पता है किस रेशियो में होगा उनकी हाइट्स के रेशियो में। क्योंकि आप हाफ हाइट इंटू बेस, हाफ हाइट इंटू बेस लिखोगे, और बेस दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा जो उनकी हाइट का रेशियो होगा स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को करने में। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहां अपने जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।